हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा मलिक एंड आई विल बी टीचिंग एसएसटी ऑन दिस चैनल। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट एसएसटी का सिलेबस का एनालिसिस। कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमारे साल, क्या क्या हमें स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे पढ़ाई करनी है और हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद एसएसटी। चलो शुरू करते हैं सेशन को। जल्दी से लाइक कर देना। देखो ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स देख लो फटाफट से। फील्ड विजिट, लोकेशन एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट। 4 चैप्टर ही आ रहे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये हमारे कुछ चैप्टर्स है जो ज्योग्राफी से आ रहे हैं। टोटल हो गए हैं 9 चैप्टर। पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक भी डिलीटेड नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको भर भर के करने को मिलेंगे और ये सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपको वेरी वेरी सून ऑन दिस चैनल मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। वेस्ट कहाँ है, क्या है, क्यों है, सब कुछ पढ़ेंगे बहुत मस्त तरीके से। उसके बाद है इंडियन ट्रेडिशन की हिस्टोरियोग्राफी, अप्लाइड हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, नॉट वेरी बोरिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। जी नहीं, इसमें से भी 9 चैप्टर आ रहे हैं। मास मीडिया हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री। सबके साथ हिस्ट्री जोड़ दी। चलो एंटरटेनमेंट वाला तो फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है। हेरिटेज एंड मैनेजमेंट, ये 9 चैप्टर आ रहे हैं 2 बुक्स में से। टोटल 18 चैप्टर्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे खासे चैप्टर्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम लोगों को करना कैसे है, पूरी स्ट्रैटेजी अपनी, हमारा एनालिसिस ही इसीलिए है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमने अंडरस्टैंड कर लिया सिलेबस, हमने एक बार देख लिया अपनी आंखों से, अपनी जिंदा जो हमारी खुली हुई आंखों हैं उनसे देख लिया कि हमारा सिलेबस में 18 चैप्टर्स आ है, 9 एक बुक से, 9 एक बुक से। तो हमने एक बार बहुत अच्छे से चैप्टर को देखने के बाद रियलाइज करा कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में हमें टाइमलाइंस, की इवेंट्स और कॉजेस बहुत अच्छे से करने हैं। ये हम कब करेंगे, क्लास में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वन शॉट करेंगे, बहुत सारा सब कुछ करने वाला है। अगर हम ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैथ्स, डेटा और कंसेप्ट्स इसमें आएंगे। अब आपको उसमें पता है कि ज्योग्राफी में कितना 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 ज्यादा डीपली पूछा जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पर सैंपल पेपर को देखा हो तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। सेकेंडली, हमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स यूज करनी है। हमें हमेशा अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करके चलना है। डेली के डेली हमें कुछ गोल्स अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वीक में आपने डिसाइड किया, अब आपको बहुत बड़े गोल्स नहीं बनाने कि दुनिया पलट दूंगा और यूनिवर्स ब्रह्मांड को फाड़ दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डिसाइड करो कि मुझे वीक में एक ही चैप्टर करना है, बस। हाँ, हो जाएगा फिर भी, लेकिन हम मैक्सिमम वीक में 2 चैप्टर्स करेंगे जो हैं, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का कॉम्बो बनाएंगे या ज्योग्राफी इको का कुछ भी इजी पीजी सा कॉम्बो बना के हम करेंगे जरूर। तो हमें डेली गोल्स बनाने हैं, हमें अंडरस्टैंड करने हैं कंसेप्ट। अब मान लो कि आज से 1-1.5 साल बाद पेपर है, कभी जाके मार्च में अगले साल एग्जाम होगा, 11 महीने बचे हैं अपने पास। अब बैठे हुए हैं 11 महीने, 10 महीने ऐसे निकाल दिए, अगला 1 महीने में आंख खुली, अरे एसएसटी नामक भी एक विषय होता है गाइस, आपको पढ़ना चाहिए। तब तो नहीं होगा ना, अभी डे 1 से छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक है। और बहुत सारे हम माइंड मैप्स भी बनाएंगे अपनी इस क्लास में। कौन सी क्लास में, जो आने वाले चैनल पर आपको क्लास मिलेगी। उसके बाद ऑब्वियसली जितना भी हम महाराष्ट्र बोर्ड में एटलीस्ट फोकस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, तो उनके आगे जो है नमन है हमारा। जितना सैम्पल पेपर, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम महाराष्ट्र बोर्ड के सॉल्व करेंगे उतना अच्छा हम स्कोर करेंगे और हमारे पेरेंट्स में ढोल नगाड़े हो जाएंगे, सबको हमारा रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, नहीं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सैंपल पेपर इन महाराष्ट्र बोर्ड, रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स। तो हमें डाउनलोड करने हैं कहां से, अरे तुम टेंशन मतलब, हम कर देंगे तुम्हारे लिए। हम 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंप्रूव करेंगे, और इसको कहते हैं साई स्ट्रैटेजी। इसको क्या कहते हैं, साई। यानी कि हमने सॉल्व करा, हमें पता चल गया हिस्ट्री में बहुत लोचा हो रहा है भैया, हिस्ट्री एनालाइज करी और हिस्ट्री इंप्रोवाइज करी और गुड टू गो। और फिर क्या हो रहा है, ढोल नगाड़े हमारे पेरेंट्स को फोन करके पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं हिस्ट्री में 100 में से 100 आया मेरे बेटे के, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेने का। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें थ्रू आउट अपना रिविजन लगातार चलाना है। इतना रिवीजन करना है कि सपने में भी रिवाइज कर रहे हैं, सोते सोते जो है मम्मी उठा रही, बेटा बस करो, अब बहुत हो गया, बस 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 बेटा, इतना भी रिवाइज नहीं करना था। अब रिवाइज करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो कि मैं आपको हेल्प करूंगी बनवाने में क्लास में आके। हम हर ईच डे रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा होगा, भले हम अपने सोते हुए बिस्तर पर इमेजिन करें कि वर्षा मैम ने आज कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया था, कितने बजे, कितने मिनट में कितने कंसेप्ट समझाए थे, और फिर हमें जो है वेटेज के हिसाब से पढ़ना है।
फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर, जब हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर, तो आप देखोगे कि कुछ चैप्टर्स बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, कुछ चीजें कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रही है 5 6 10 साल से, तो इसका मतलब वो पढ़ने पड़ेंगे ना, और कुछ क्वेश्चंस आते ही नहीं किसी किसी चैप्टर से, उनको साइड में रखने का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये कुछ चीजें यहाँ पर फॉलो करनी है एंड देन यू विल बी गुड टू गो। सो अब आपको एक आइडिया मिल गया, आपका सिलेबस आपको पता चल गया, आपको पढ़ना कैसे है वो आपको पता चल गया, एंड आपको सब कुछ पता चल गया, तो आप विश्वास कीजिए और इंतजार किस बात का, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना सो दैट मोटिवेशन आते रहेगी, और जल्द से मिलने वाला एक बहुत ही बेहतरीन वन शॉट के साथ, तो आपको मिलते हैं वन शॉट में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।